वास्तुशास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 33 है। तो क्लास 32 में हमने क्या पढ़ा था कि जो किचन है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए। तो किचन कहाँ होनी चाहिए? साउथ ईस्ट कॉर्नर में। और यहाँ का जो स्वामी है वो वीनस है। ये हमने क्लास नंबर 32 में पढ़ा था। यानी किचन की एक्टिविटी जो होती है वो वीनस, शुक्र से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो किचन हमारी कहाँ होनी चाहिए? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब अगर किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने नहीं रखी तो किसी और डायरेक्शन में अगर आपके घर में किचन है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा घर के फैमिली मेंबर्स पे, आपके जीवन पे, वो हमने समझना है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। अगर हमारी किचन जो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, अगर यहाँ पे ना होके हमारी किचन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाती है तो घर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आज की क्लास में हमने देखना है। तो हमारा टॉपिक है किचन इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा घर में, हमारे जीवन में, हमारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो किचन की एक्टिविटी है वो शुक्र से रिलेटेड एक्टिविटी है। किचन की एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? शुक्र से रिलेटेड एक्टिविटी है। अब शुक्र से रिलेटेड एक्टिविटी को हम कहाँ कर रहे हैं? राहु के प्रेजेंस में कर रहे हैं। यानी शुक्र से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो कहाँ पे जा रही है? वो राहु से रिलेटेड एरिया में परफॉर्म की जा रही है। अब आपको एक बात बता देता हूँ, देखो, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये रिलेटेड होती है कामधेनु से। कामधेनु का मतलब है एक तरह की गाय। तो कामधेनु मतलब गाय। तो गाय से रिलेटेड ये एरिया है। अब ये जो एरिया है साउथ वेस्ट जो राहु से रिलेटेड है, ये वो एरिया है जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं। ये वो प्लेस है जो जहाँ पे हथियार स्टोर की जाते हैं। तो ये एरिया साउथ ईस्ट है कामधेनु की जगह, जो गाय होती है जो आपको दूध देती है उसकी जगह। और ये है एरिया जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, स्टोर करे जाते हैं, उसकी जगह मानी जाती है। अब आप देखो कि ये जो किचन की एक्टिविटी है, यानी जो कामधेनु से रिलेटेड एक्टिविटी है, जो शुक्र से रिलेटेड एक्टिविटी है, वो कहाँ पे होने जा रही है? यहाँ पे, जहाँ पे राहु है, जहाँ पे हथियार रखने की जगह है। तो आप बताओ, ये जो कामधेनु गाय है ये इस एरिया में जहाँ पे हथियार वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे ये गाय कैसे कंफर्टेबल हो सकती है? तो ये जो कामधेनु है ये यहाँ पे कंफर्टेबल ही फील नहीं करेगी। सबसे पहले तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है साउथ वेस्ट ये गलत है, यहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये देखो, ये जो साउथ वेस्ट एरिया है ये एक ड्राई एरिया है। साउथ वेस्ट जो है ये एक ड्राई एरिया है। अब आपको पता है कि खाना बनाने के लिए पानी का होना जरूरी है। बिना पानी के, बिना वाटर के खाना नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ पानी तो खाने में डालना ही पड़ता है। बिना पानी के खाना नहीं बन सकता, यानी पानी होना चाहिए खाना बनाने के लिए। अब ये क्योंकि ड्राई जोन है, यहाँ पे तो पानी अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ये गलत जगह है, यहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो एक कॉर्नर है वो जगह होती है टॉयलेट की। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की में एक जगह, एक प्लेस यहाँ पे टॉयलेट की भी है।
अब यहाँ पे टॉयलेट की प्लेस है तो फिर यहाँ पे किचन का होना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ टॉयलेट की जगह है तो ये एक नेगेटिव एनर्जी जोन एरिया है, यानी ये जो एरिया है ये नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे किचन का होना शुभ नहीं है, यहाँ किचन नहीं होनी चाहिए। तो इतने सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि भाई किचन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना सही नहीं है, तो ये रॉन्ग जगह है किचन के लिए। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में किचन होना ये रॉन्ग प्लेसमेंट है किचन का, दिस इज रॉन्ग प्लेस फॉर द किचन। तो अब अगर आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में किचन रख ही ली है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो देख लेते हैं घर के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो घर के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ देखो, इफेक्ट ऑफ किचन इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो घर का कोई ना कोई एक सदस्य डिप्रेशन की स्टेट में जाएगा, यानी घर का कोई ना कोई एक मेंबर डिप्रेशन में चला जाएगा। घर में किसी ना किसी मेंबर को फियर साइकोसिस हो जाएगा। फियर साइकोसिस हो जाना का मतलब है कि बिना किसी असली रीज़न से के उस पर्सन को फियर हो जाता है, बार बार उसको किसी ना किसी चीज़ का माइंड में फियर होता है, जबकि प्रैक्टिकली कोई ऐसी बात नहीं हुई होती जिससे कि उसको डर लगे, बट अपने दिमाग में वो कुछ ना कुछ सोच कर जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रियलिटी में जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को अपने दिमाग में इमेजिन करके और डरने लग जाता है। इस तरह की स्थिति बन जाती है। कोई ना कोई फैमिली मेंबर होगा जिसको बहुत हेल्थ इशू रहेंगे, कोई ना कोई फैमिली मेंबर होगा जिसको डायबिटीज शुगर होएगी, और बहुत बार आप देखोगे फाइनेंशियल लॉसेस, किसी ना किसी फॉर्म में आपका पैसे का वेस्टेज होगा, आपको फाइनेंशियल लॉस होंगे या पैसों का आपका वेस्टेज होगा। तो आप देखोगे बार बार आपके कहीं ना कहीं पैसों का वेस्टेज हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको फाइनेंशियल लॉस बियर करने पड़ते हैं। ये बार बार सिचुएशन होती रहती है। एटलीस्ट एक घर का मेंबर ऐसा होगा जिसको ये फाइनेंशियल लॉसेस या बार बार पैसों का वेस्टेज होना उसको बियर करना पड़ता है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में किचन होने के, और ये इफेक्ट कभी ना कभी किसी ना किसी फैमिली मेंबर के ऊपर आएंगे ही आएंगे। तो इन इफेक्ट से अगर आपको बचना है तो फिर आप अपने घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में किचन मत रखो। तो ये था किचन इन साउथ वेस्ट कॉर्नर। अगर किचन रसोई घर साउथ वेस्ट कॉर्नर में है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये थी हमारी वास्तुशास्त्र की क्लास नंबर 33। नाउ 34 में हम आगे नेक्स्ट देखेंगे किचन का अगर और किसी डायरेक्शन में प्लेसमेंट है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा वास्तुशास्त्र का क्लास 33।